हेलो फ्रेंड्स, मैं हरदेव शंकर देव क्लासेस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज लेकर हम आए हैं आपके सामने 2020 की करंट अफेयर, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। जिन सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर पूछी जाती है उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। जैसे यूपीएसआई, सुपर टेट, बैंक, एनडीए, एसएससी, सीएचएसएल, इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे कि हमारी जो सीरीज है आज की, उन के सभी डाउट्स आपके एक एक क्लियर हो जाए। अब चलते हैं हम आगे। आपको इस सेशन की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको पीडीएफ मिल जाए। अब चलते हैं हम आज के प्रथम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक किस वर्ष तक भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा? नंबर 1 2021, नंबर 2 2022, नंबर 3 2023, नंबर 4 है 2025। मतलब थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा 2021, 2022, 2023 और 2025। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट ऑप्शन है, क्वेश्चन आंसर ऑप्शन है डी। क्या है? ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हो गया डी, 2025 तक। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डिस्कशन देखते हैं। तो आंसर क्या था हमारा? आंसर था 2025। अब चलते हैं हम आगे। थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2025 तक विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा, लेकिन भारत अभी 6वें नंबर पे है। कौन से पे? 6वें नंबर पे है। 2025 में यह यूके को पछाड़ देगा, जबकि 2019 में यूके को पछाड़कर भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया था। मतलब 2019 में 19 में भारत 5वीं अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया था, लेकिन इस साल 2020 में कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था में बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो उस वजह से भारत फिर 6वें नंबर पर पहुंच गया है। तो अब पहुंचने में उसे 2025 तक मतलब 5 साल लगेंगी। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि इनमें से किसे मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 के खिताब से सम्मानित किया गया है? नंबर 1 सुमन बहरा, नंबर 2 साइन सोनी, नंबर 3 सुजिता देविका, नंबर 4 सुष्मिता कोविंद। तो जो है मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 के खिताब से किसे सम्मानित किया गया है? सुमन महरा, नंबर साइन सोनी, नंबर 3 है सुजिता देविका, नंबर 4 है सुष्मिता कोविंद। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। कौन सा हो गया? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कौन सा हो गया? ऑप्शन बी, साइन सोनी। क्या है? साइन सोनी। ठीक है, साइन सोनी इसका राइट आंसर हो गया है। अब चलते हैं हम आगे इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन क्या कहता है क्वेश्चन नंबर सेकंड का? किसका है क्वेश्चन नंबर सेकंड का? तो आंसर क्या था हमारा? साइन सोनी था। अब चलते हैं हम आगे। साइन सोनी को मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 के खिताब से सम्मानित किया गया है। साइन का जन्म लड़के के रूप में हुआ था। उनकी मां को लगता था कि वह समलैंगिक है। उसके बाद उन्होंने फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कराया और वह लड़की बन गई है। मतलब जो साइन सोनी थी वह, उनको क्या मिला है? मिस ट्रांस क्वीन 2020 इंडिया 2020 का खिताब मिला है। साइन सोनी। ठीक है, साइन सोनी को मिला है। अब चलते हैं हम आगे इसके अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा कह रहा है कि हाल ही में किसने पीने के पानी की गुणवत्ता जांच करने में पोर्ट ब्लेयर उपकरणों के विकास के लिए नवाचार चुनौती की शुरुआत की है? नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट, नंबर 2 राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, नंबर 4 जिज्ञासा मिशन, नंबर 4 है जीवन मिशन। मतलब किसने पीने के पानी की गुणवत्ता की जांच करने के लिए पोर्ट ब्लेयर पोर्टेबल उपकरणों का
विकास के लिए नवाचार चुनौती का शुरुआत किया है। तो इसमें से आपको ऑप्शन समझ में आ गया होगा, मतलब जल पानी की जो बात चल रही है तो राष्ट्रीय जल जीवन मिशन होगा। क्या होगा? राष्ट्रीय जल जीवन मिशन होगा। तो क्या हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी हो गया। क्या? राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन है। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट, इसके बाद इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन क्या कहेगा जिसे देखते हैं। तो उसका सबसे पहले आंसर क्या है? राष्ट्रीय जल जीवन मिशन इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्ड का। तो राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने हाल ही में जल परीक्षण करने वाला पोर्टेबल उपकरण को विकसित करने के लिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार की साझेदारी से नवाचार चुनौती की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य उठाने में आसान उपकरणों को विकसित करने के वास्ते एक अभिनव मॉड्यूलर तथा कम लागत वाला प्रभावी समाधान सामने लाना है। मतलब कम प्रभावी सामान क्या है, लागत वाला प्रभावी समाधान क्या है, सामने लेके आना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निम्न में से किसने हाल ही में असम में 27 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और आधारशिला रखी है। मतलब असम में 27 परियोजनाओं का उद्घाटन और उनकी आधारशिला रखी है। नंबर 1 नामनाथ कोविंद, मतलब नामनाथ सिंह। नंबर 1 नामनाथ सिंह, नंबर 2 राजनाथ सिंह, नंबर 3 नितिन गडकरी और नंबर 4 है नरेंद्र मोदी। तो कौन सा आंसर होगा इसका? मतलब 27 परियोजना का उद्घाटन और आधारशिला नामनाथ सिंह, मतलब रामनाथ सिंह होगा ये, ठीक है, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है नितिन गडकरी। क्या है? नितिन गडकरी है, नितिन गडकरी, ठीक है, आंसर क्या हो गया? नितिन गडकरी हो गया। अब चलते हैं हम इसके बाद आगे इसके डिस्कशन पर। डिस्कशन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का? आंसर क्या है? नितिन गडकरी है। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने हाल ही में असम राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किए गए कार्यक्रम की अध्यक्षता में 27 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी, जिन परियोजनाओं में लगभग 429 किलोमीटर की लंबाई की 2366 करोड़ रुपए की निर्माण लागत के साथ एक सड़क भी शामिल है। मतलब इसमें क्या है कि 429 किलोमीटर लंबाई की 2366 करोड़ रुपए की निर्माण लागत के साथ एक सड़क भी शामिल है परियोजनाओं में, ठीक है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि सरकार ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत महिला पहलवान के लिए 40 दिन की प्रशिक्षण शिविर को मंजूरी दे दी है। इसमें से वो कौन सी हैं? नंबर 1 बबीता फोगट, नंबर 2 गीता फोगट, नंबर 3 विनेश फोगट, नंबर 4 है सुष्मिता शरण। नंबर क्या है? 4 है सुष्मिता शरण। तो जो सरकार ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत 40 दिनों के लिए प्रशिक्षण शिविर की मंजूरी किसे दी है? तो उसका राइट ऑप्शन कौन सा है? बबीता फोगट, गीता फोगट, विनेश फोगट और सुष्मिता शरण। तो इसका राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कौन सा है? विनेश फोगट है। क्या है? विनेश फोगट है। फोगाट, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं हम आगे इसके डिस्कशन पर। डिस्कशन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसका आंसर क्या है? विनेश फोगाट है।
अब चलते हैं। सरकार ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत वीनेस फोगाट के लिए 40 दिन के प्रशिक्षण शिविर को मंजूरी दे दी है। इस प्रशिक्षण शिविर हंगरी और पोलैंड में आयोजित किया जाएगा। इसमें कुल अनुमानित खर्च 15.51 लाख रुपए होगा। इस प्रशिक्षण शिविर की योजना उनकी निजी प्रशिक्षक वॉलर अकोस ने बनाई है। मतलब इनके जो निजी हैं, पर्सनल जो होते हैं, कोच कह लीजिए, तो वॉलर अकोस ने बनाई है। इसकी योजना जो है बनाई है। इसमें खर्च कितना है? 15.51 लाख रुपए का क्या आएगा? खर्च आएगा। और शिविर कितने दिन का है? 40 डेज का है। ठीक है। अब चलते हैं हम आगे इसके अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? हाल ही में किस मंत्रालय ने ई संपदा पोर्टल और ऐप लॉन्च किया है? नंबर 1 आवास और शहरी मामलों में के मंत्रालय, नंबर 2 खेल मंत्रालय, नंबर 3 योजना मंत्रालय, नंबर 4 नीति आयोग। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? मतलब ई संपदा पोर्टल और ऐप को लॉन्च किया है, तो वो कौन सा है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए है क्वेश्चन नंबर 6 का। ए, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ठीक है। ये क्या हो गया? आंसर है, ये राइट आंसर है इसका। अब चलते हैं हम आगे इसके डिस्कशन पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का डिस्कशन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, पहले तो आंसर देखिए। आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में ई संपदा पोर्टल और ऐप लॉन्च किया है, जो कि हॉलिडे होम्स और इवेंट वेन्यू की बुकिंग के लिए उपयुक्त है। मतलब हॉलिडे होम्स और इवेंट वेन्यू की बुकिंग के लिए क्या होगा? उपयुक्त होगा। अब चलते हैं हम आगे। इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे हम आगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, निम्न में से किस राज्य में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की है? तो कौन क्या रिजर्व में पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की है? नंबर 1 केरल, नंबर 2 गुजरात, नंबर 3 महाराष्ट्र, नंबर 4 मध्य प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर है डी। क्या है? डी है इसका ऑप्शन नंबर। तो सातवें का क्या हो गया? डी आंसर राइट हो गया, मध्य प्रदेश। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट इसके डिस्कशन पे। तो इसका डिस्कशन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश राज्य के वन मंत्री विजय शाह ने हाल ही में राज्य में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की गई है। इस हॉट एयर बैलून को बफर एरिया में नहीं लाया जा सकता। यह एयर बैलून के जरिए पर्यटक टाइगर रिजर्व में टाइगर तेंदुआ, भारतीय स्लॉथ, मतलब भारतीय क्या स्लॉथ, बियर और अन्य जंगली जानवरों की ऊंचाई से देख सकेंगे। मतलब अन्य जंगली जानवरों को क्या है? ऊंचाई से देख सकेंगे। इसमें क्या है? भारतीय स्लॉथ है, बियर है और तेंदुआ है, रिजर्व टाइगर है। ठीक है, ये इसके पॉइंट्स हैं। जो टाइगर, तेंदुआ, इनको क्या है? जंगली जानवरों को ऊंचाई से देख सकेंगे इसके जरिए को, इसके जो हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी के जरिए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? हाल ही में किसने विभाग ने झटपट प्रोसेसिंग नामक एक पहल शुरू की है? मतलब जो झटपट प्रोसेसिंग नामक एक पहल किस विभाग ने शुरू की है? नंबर 1 आयकर विभाग, नंबर 1 है विज्ञान विभाग, नंबर 2 आयकर विभाग, नंबर 3 जिज्ञासा विभाग, नंबर 4 सांख्यिकी विभाग। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर
बी। क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। 8 का बी, आयकर विभाग। आयकर विभाग, ये क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं हम आगे इसके बाद अगले इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या था? आयकर विभाग। हाल ही में आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए आरटीआई फाइलिंग को आसान और तेज बनाने के उद्देश्य से झटपट प्रोसेसिंग नामक एक पहल शुरू की है। यह पहल उन करदाताओं के लिए है जिनके बैंक खाते प्री वैलिडेटेड हैं और आरटीआई वेरीफाई है। मतलब क्या और क्या है? आरटीआई वेरीफाई है। ये उन सभी के लिए खाते प्री वैलिडेटेड हैं और इनकी क्या है? आरटीआई वेरीफाई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य को 2100 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? नंबर 1 गुजरात सरकार, नंबर 2 महाराष्ट्र सरकार, नंबर 3 पंजाब सरकार, नंबर 4 त्रिपुरा सरकार। तो मतलब 2100 करोड़ रुपए का ऋण देने की किसे घोषणा की है? राज्य सरकार को, एशियाई विकास बैंक ने। अब इसका आंसर बताना है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन डी क्या हो गया? त्रिपुरा सरकार। ठीक है, त्रिपुरा क्या हो गया? सरकार हो गया। अब चलते हैं हम इसके बाद इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या था? त्रिपुरा सरकार। तो एशियाई विकास बैंक एडीबी ने पूर्वोत्तर राज्य में शहरी क्षेत्रों और पर्यटन के विकास के लिए त्रिपुरा राज्य को 2100 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है, जिसके तहत त्रिपुरा में सभी 20 शहर स्थानीय निकायों को कवर किया जाएगा। मतलब त्रिपुरा में 20 शहरीय जो है स्थानीय निकायों को कवर किया जाएगा। कितने हैं? और 2100 करोड़, 2100 करोड़ रुपए का ऋण देने की क्या की है? घोषणा की है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या कह रहा है? बीसीसीआई की 89वीं सालाना बैठक ने किस वर्ष से आईपीएल में 10 टीमों को खेलने की मंजूरी दे दी गई है? मतलब जो 89वीं सालाना बैठक में बीसीसीआई की हुई है, उसमें आईपीएल में 10 टीमों को खेलने की मंजूरी दे दी है। नंबर 1 आईपीएल 2021, नंबर 2 आईपीएल 2022, नंबर 3 आईपीएल 2023, नंबर 4 है आईपीएल 2024। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या है? बी है। क्या है? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आईपीएल 2022 तक। मतलब आईपीएल 2022 तक। 22 में क्या होगा? 10 टीमें खेलेंगी। अभी फिलहाल 8 टीमें खेलती हैं। अब 2022 से क्या हो जाएगा? आपके 10 टीमें खेलेंगी। तो और चलते हैं हम इसके डिस्कशन में। तो डिस्कशन क्या है? आंसर है आपका आईपीएल 2022 क्वेश्चन नंबर 10 का। तो बीसीसीआई की 89वीं सालाना बैठक ने आईपीएल 2022 में 10 टीमों के खेलने की मंजूरी दे दी है। अब तक आईपीएल में 8 टीमें ही हिस्सा लिया करती थी। आईपीएल में इससे पहले 10 टीमों एक सीजन में खेल चुकी हैं। मतलब एक सीजन में 10 टीमें पहले भी खेल चुकी हैं। अब 2022 से 10 टीमें भाग लेंगी। अब तक 8 टीमें हिस्सा ले चुकी हैं। तो ये था इसका आज का डिस्कशन। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले आ जाएं। और ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर पीडीएफ है मिल जाएगी करंट अफेयर की, और नोट्स अवेलेबल हैं आपके लिए सभी कुछ। तो आप नोट्स वहाँ से ले सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।